राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोग ने वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट को देखा था कि अगर वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट आपस में सेम है तो हम लोग क्या कर देते थे, 2 into में के का फैक्टोरियल का स्क्वायर कर देते थे। अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट का डिफरेंस 1 आ रहा है मॉडुलस लेने पे तो हम क्या करते थे, के प्लस 1 का फैक्टोरियल और के का फैक्टोरियल, मतलब जो भी उनका मतलब नंबर्स रहते थे उनका फैक्टोरियल करके मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक की कॉन्सेप्ट हम लोग ने पिछली क्लासेस में कर लिए थे और उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी गई है। तो जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे न जुड़े हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे जुड़े और अपनी मैथ्स को इंप्रूव करें। वहाँ सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस सीरियल वाइज मिलती हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर किया करें। फिलहाल आज हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको वॉवेल्स के लिए हम सीखेंगे कि इवन पोजीशन पे ना आए या आए तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर ऑफ द लेटर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी permutations are there of the letters of the word tiger। क्या वर्ड दे रखा है आपको, टाइगर। अब टाइगर में जो हम लोगों ने कल की क्लास में जो किया था, पिछली क्लास में मतलब जो लास्ट कॉन्सेप्ट किया था, उसमें क्या देखा था कि जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट की संख्या बराबर होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, 1 2 3 कॉन्सोनेंट है, 2 वॉवेल हैं, मतलब क्या हो गया, के प्लस 1 और के का फैक्टोरियल हो गया। तो हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। अगर उस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप याद रखेंगे। फिलहाल हम कुछ नया कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। जो नए साथी हो जाए उन क्लासेस को करें। in which vowel should not occupy the even position, should not occupy the even position। ऑप्शन है आपके पास 72 36 18 12। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी परम्यूटेशन आर द वर्ड ऑफ टाइगर। तो टाइगर की वर्ड से हम कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं, इन व्हिच द वॉवेल शुड नॉट ऑक्युपाई द इवन पोजीशन। मतलब वॉवेल क्या हो, किस पोजीशन पे ना आए, इवन पोजीशन पे। मतलब इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, आइए सीखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, डिटेल में समझिए पहले। ठीक है, ये 5 प्लेस हो गए, कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। कह रहा है वॉवेल्स जो हों, क्या रहा है, वॉवेल्स जो हों शुड नॉट ऑक्युपाई द इवन पोजीशन, मतलब इवन पोजीशन पे नहीं आ सकते। ये कौन कौन सी पोजीशन है आपकी, अगर हम बात करें, ऑड प्लेस कौन से हो गए, 1 3 और 5, ये क्या हो गए ऑड। कितने प्लेस हैं, 3, और 2 और 4, ये कौन से हो गए इवन। कितने प्लेस हैं, 2। ठीक है, इवन कितने प्लेस हैं यहाँ पे, 2, और ऑड कितने प्लेस हैं, 3। कह रहा है वॉवेल जो है वो ना ऑक्यूपाई हो किस पे, इवन पोजीशन पे। वॉवेल आपके इवन पोजीशन पे नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ से हमें क्या, और इसमें टाइगर वर्ड्स में देखें तो आप वॉवेल कितने हैं, आई और ई, वॉवेल कितने हैं, 2। कॉन्सोनेंट कितने हैं, टी जी आर, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3। ठीक है, यहाँ से ये भी चीजें हमको पता चल गई। अब सीरियस बात कर रहा है कि अगर वॉवेल आपका किस पे इवन पोजीशन में नहीं आ सकता, ठीक है, तो इवन पोजीशन तो हो गए 2। मतलब वॉवेल अगर आपके किस पे नहीं आ सकता, इवन पर नहीं आ सकता, तो आएगा किस पे, जाहिर सी बात है ऑड पे आएगा। ये तो कहने मतलब है कि अगर आप कहते जाए, आप अगर 2 चीज मान ली रखी हुई है आपके पास, चीनी और गुड़ रखी हुई है, ठीक है, आपको दोनों में से कुछ खाना है, आपसे कहते जा रहे कि आप चीनी नहीं खा सकते हैं। तो अगर आप चीनी नहीं खा सकते हैं, अगर आप कुछ खाना है तो आप चीनी गुड़ में से कुछ खाना है आपको, अगर चीनी नहीं खा सकते तो जाहिर सी बात है गुड़ खाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या आप कह रहा है कि इवन और 2 ही पोजीशन है, उसमें कह रहा है कि आपको वॉवेल को इवन पर नहीं रखना है, तो इवन पे नहीं रखना है मतलब ऑड पे रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को लैंग्वेज समझिए, तो हमें क्या रखना है, ऑड पे रखना है। ठीक है, वॉवेल आपके पास है कितने, 2, क्या कितने वॉवेल, 2, ऑड पोजीशन कितनी है आपके पास, 3, क्या है 3। तो आप 3 को क्या करेंगे, 3 प्लेस पे इन दोनों वॉवेल्स को
रख देंगे। क्या कर देंगे, 3 प्लेस पे इन दोनों वावेल्स को रखेंगे। ठीक है, अब क्या बच गया, अब बच गए आपके पास दोनों वावेल आ गए, दोनों वावेल आ गए, प्लेस कितने बचे आपके पास, आप मान लीजिए कि किसी भी 2 प्लेस ऑड पे रख दिया गया। ठीक है, तो आपके पास प्लेस बच गए 3 और कॉन्सोनेंट कितने बच गए 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3p3। तो क्या होगा 3p2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 3p3 क्या होगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 चकाक 36। क्या आंसर आएगा आपका 36। कौन सा ऑप्शन है बी। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आपको घुमा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को कान खोल के सुनिएगा। चलिए नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अब हम कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे ताकि आज कल से जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उनका सबका क्या हो जाए, हमारा रिवीजन हो जाए सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ, ताकि सारे डाउट्स भी हमारे क्लियर हो जाए। हमने मान लिया हमारे बॉयज की संख्या कितनी दे रखी है 4। ठीक है, और गर्ल्स की संख्या दे रखी है 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, सभी लड़कियां साथ नहीं बैठ सकती। ठीक है, कह रहा है ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, आइए करते हैं। कह रहा है कि बॉयज 4 हैं, गर्ल्स 3 है, तो अगर टोटल अरेंजमेंट की बात करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी, 4 होते कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो कह रहा है कि ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, मतलब सभी लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, सभी गर्ल्स को साथ लिख देते, क्या G1 G2 G3, ये 3 गर्ल्स तो दे रखी हैं, तीनों गर्ल्स को एक साथ बॉक्स में रख के बंद कर दिए। क्या कर दिए, बॉक्स में रख के बंद कर दिए। ठीक है, बॉयज कितने हैं इसके बाद B1 B2 B3 और B4। अब हम क्या करेंगे, इसको साथ में ले लें। मतलब पहले क्या किया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सभी लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती, तो हमने क्या किया, सभी लड़कियों को पहले साथ में बिठा दिया। अभी हमने देखा था ना, ये क्वेश्चन इस तरीके से किया था, तो रिवीजन करिए सारे क्वेश्चन का। कह रहा है ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, सभी लड़कियों को साथ में नहीं बिठाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, सभी लड़कियों को साथ में बिठा देंगे, फिर टोटल में से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, आइए, तो सभी लड़कियों को हमने साथ में बिठा दिया, तो अब गिनिए कितने हैं 1 2 3 4 और एक ये 5। क्या बना 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल, फिर 5 का फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, इसके बाद बॉक्स में देखिए, बॉक्स में आगे कितने हैं 1 2 3, कितना हो गया 1 2 3, 3 का फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीट है, क्या कोई कॉमन है, क्या कोई रिपीटेड है, कोई सेम है, नहीं, इसमें कोई सेम है नहीं, तो कितना हो गया 5 × 3 फैक्टोरियल। अब हमसे कह रहा है, हमने तो निकाल लिया कि तीनों सारी लड़कियां क्या है साथ में बैठी हुई हैं। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि साथ में नहीं बैठी हो, तो साथ में नहीं बैठी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट से इसको माइनस करेंगे, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। समझ में आ गया, मतलब अगर आपसे कह दीजिए साथ में नहीं बैठी है तो आप उनको साथ में बिठा दीजिए, टोटल फिर टोटल में से जो भी साथ में बिठाना उससे माइनस करिए। इसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था।
ठीक क्या कर जाए, इसी का दूसरा पार्ट कर दिया जाए, क्या कि ऑल बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर, मतलब सभी लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते। अगर ये कॉन्सेप्ट लगाया जाए कि सभी लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, तो सिंपल सी चीज आप क्या करेंगे, सभी लड़कों को एक साथ बिठा दीजिए। सभी लड़के कितने हैं, 4, तो B1 B2 B3 और B4, इनको एक बॉक्स में बंद किए, सभी को एक साथ बिठा दिया। गर्ल्स कितनी है, G1 G2 G3, 3 गर्ल्स होंगी, कितना कितना मतलब 1 2 3 और एक बॉक्स 4 फैक्टोरियल। अब बॉक्स में कितना है 1 2 3 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इतने आगे कि सभी लड़के साथ में बैठे हैं, बट हमको क्या चाहिए, सभी लड़के साथ में नहीं बैठे हैं, तो हम टोटल में से इसको माइनस करेंगे, यानी 7 फैक्टोरियल माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू में 4 का फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो इतना समझ में आया सभी साथियों को। फिर नेक्स्ट यहां से क्या आता है, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट, ठीक है, बॉयज गर्ल्स कैसे सिट कर रहे हो, अल्टरनेटली, ठीक है, अल्टरनेटिवली, ठीक है, बॉयज गर्ल्स कैसे हो, अल्टरनेटिवली हो, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका तो हम लोगों ने कल के कॉन्सेप्ट में देखा था कि हम क्या कहते थे, वोवल कॉन्सेप्ट के केस में देख रहे थे कि अगर सेम है तो 2 इंटू के फैक्टोरियल स्क्वायर आंसर। अगर क्या दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, और दोनों का डिफरेंस क्या है, मॉडुलस लगाने पे 1 आ रहा है, तो हम क्या कहते थे, के प्लस 1 और के का फैक्टोरियल। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 3 का, 1 है, जाहिर सी बात है, तो हम के प्लस 1 यानी के फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाता, 4 मतलब 4 और 3 का फैक्टोरियल। तो ये तो सिंपल हो गया, क्या 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर। तो सारे कॉन्सेप्ट यहां से रिवीजन हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर इसमें चौथा केस क्या बनता है कि गर्ल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन पोजीशन। चौथा केस यहां से क्या बनता है, गर्ल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन पोजीशन। गर्ल्स कहां बैठ सकती हैं, केवल इवन पोजीशन पे, ठीक है। तो आइए करते हैं, क्या कहां बैठ सकते हैं गर्ल्स, केवल इवन पोजीशन पे। टोटल कितना रिजल्ट है आपके पास, 7। तो आइए बॉक्स बना लेते हैं अपना, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है। कह रहा है कि गर्ल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन पोजीशन, किस पे बैठ सकते हैं, केवल इवन पोजीशन पे बैठ सकते हैं। तो हम इवन पे गर्ल्स को बिठा देते हैं, 2 4 और 6, ये 3 प्लेस हैं। और गर्ल्स हैं कितनी, गर्ल्स 3 हैं, ठीक है, गर्ल्स 3 हैं। इन तीनों जगह पे क्या हो गई, गर्ल्स बैठ गई, ठीक है। तो इन तीनों जगह पे क्या हो गई, गर्ल्स बैठ गई, तो 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इवन कितने हैं, इवन 3 हैं, प्लेस इवन कितने हैं, 3, और ऑड कितने हैं, 4, ठीक है। तो तीनों इवन पे तो कहां बैठ गई, गर्ल्स बैठ गई। अब बॉयज कितने बचे, 4, और प्लेस कितने हैं आपके पास, 4, तो क्या होंगे, बॉयज पे बैठ जाएंगे यहाँ पे चारों प्लेस पे, यानी 4p4 यानी कि 4 का फैक्टोरियल। समझ में आ गया, मतलब गर्ल्स को कहा था कि सिर्फ इवन पोजीशन पर ही बैठेंगी, तो हमने गर्ल्स को इवन पोजीशन में बैठाया। इवन पोजीशन हमारे पास 3 थी, 3 ही गर्ल्स थी, तो आराम से गर्ल्स बैठ गई। उसके बाद हमारे पास 4 प्लेस बच गई, बॉयज भी 4 थे, तो चारों प्लेस पे बॉयज बच गए, तो 3 फैक्टोरियल और 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। अभी 3 क्वेश्चन इसी बेसिस पे और हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिलहाल पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उन क्वेश्चन को भी करते हैं।
नोट हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्ल्स डू नॉट इवन पोजीशन। आंसर क्वेश्चन आपके लिए, गर्ल्स डू नॉट सिट इवन पोजीशन। अभी हमने क्या देखा था कि गर्ल्स सिर्फ इवन पोजीशन पर बैठ सकती थी, अब क्या कह रहा है कि गर्ल्स डू नॉट सिट इवन पोजीशन, तब गर्ल्स क्या है इवन पोजीशन पर नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर गर्ल्स इवन पोजीशन में नहीं बैठ सकती तो किस पे बैठेंगी, ऑड पे बैठेंगी। जैसे आइए ठीक है, कह रहा है कि गर्ल्स डू नॉट सिट इवन पोजीशन, इवन पोजीशन में नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो अगर इवन पोजीशन में नहीं बैठ सकती तो किस पे बैठेंगी, ऑड पे बैठेंगी। अब ऑड का केस कितना होगा, 1, 3, 5 और 7, ये 4 प्लेस आपके ऑड दे रखे हैं। ठीक है, और गर्ल्स हैं कितनी, 3, गर्ल्स कितनी दे रखी हैं, 3, ऑड प्लेस आपके पास कितने हैं, 4, तो 4 प्लेस पे क्या होंगे, तीनों गर्ल्स बैठ जाएंगी, यानी 4p3। अब इसके बाद किसी नंबर आएगा बॉयज का। अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज कितने हैं आपके पास, 4 प्लेस आपके पास कितनी बचेंगी, 4, तो बॉयज क्या करेंगे, चारों प्लेस पे बैठ जाएंगे, यानी 4p4, यहां से आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4-3-1 और 4, ये आपका 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर कह रहा है इवन बैठेंगे तो हम इवन बैठा देंगे, कह रहा है ऑड पे नहीं बैठेंगी या इवन पे नहीं बैठेंगे तो जिस पे कह रहा है नहीं बैठेंगे तो दूसरे वाले बैठेंगे, तो उस पे हम बिठा देंगे। ठीक है, फिर यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल जाता है 6, कह रहा है नो टू गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। दो लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती, क्या कह रहा है, नो टू गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, दो लड़कियां आपस में साथ में नहीं बैठ सकती। अब जाहिर सी बात है लड़कियां हैं कितनी, 3, लड़के कितने हैं, 4, तो अगर दो लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा, लड़कियों को सबसे पहले साफ कर देना पड़ेगा, लड़कियां हटा देनी होंगी, हमें पहले बॉयज को बिठाना होगा और उसके बाद लड़कियों को बिठानी होगी, ताकि लड़कियां साथ में ना बैठ पाएंगे, क्योंकि 3 लड़कियां तो जाहिर सी बात है अगर 2 लड़की साथ में नहीं बैठ सकती तो तीनों लड़कियां भी साथ में नहीं बैठ सकती। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा कि जिसके आगे नो लगा होगा, जिसके आगे क्या होगा, नो लगा होगा, आप उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, उसको पहले पैसिव मानेंगे, उसको हटा देंगे, उसके अलावा जो रहेगा उसको आप एक्टिव मानेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं आइए बताते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, बॉयज को बिठाएंगे, गर्ल्स के लिए कह रहा है नो आगे किसके आया है, गर्ल्स के, तो आप क्या करेंगे, बॉयज को बिठाएंगे, बॉयज कितने हैं आपके पास, 4, तो बॉयज को बिठाइए, B1, B2, B3 और B4, ये क्या हो गए, बॉयज बन गए, बैठ गए। ठीक है, मान लीजिए किसी कहीं पर आपकी क्लास में 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं, आपने कह दिया कि तीनों मतलब कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं बैठेगी, तो आप सबसे पहले क्या बैठा देंगे, लड़कों को बिठा देंगे, 4 लड़के बैठ गए। अब वो क्या करेंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे, एक ये 4 लड़के कितने स्पेस क्रिएट कर देंगे, 5, कितने स्पेस, 1 2 3 4 5, 4 लड़के मिलके 5 स्पेस क्रिएट कर दिए। अब इन 5 स्पेस पे से क्या करेंगे, लड़कियां, तीनों लड़कियां बैठेंगी। और ये बताइए कि अगर इन 5 में से कहीं पर भी कोई लड़की बैठेगी तो क्या 2 लड़की आपस में साथ में बैठ पाएगी,
तो आपका जवाब होगा जी नहीं। तो पांचों में से किसी प्लेस पे कोई भी लड़की बैठेगी तो दोनों आपस में साथ में नहीं बैठ पाएंगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चार लड़के थे, चारों लड़के बैठ गए तो क्या हो जाएगा 4p4। ठीक है, तो चार लड़के थे, चारों लड़के बैठ गए तो क्या बनेगा आपका 4p4, और गर्ल्स कितनी थी 3, और स्पेस कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 स्पेस पे आपका तीनों लड़कियां बैठ जाएंगी। ठीक है, ये चार लड़के चारों प्लेस पे हो गए, और ये पांच स्पेस क्रिएट के लड़कियों के लिए, तो 5 पे 3 लड़कियां थी, तीनों लड़कियां यहाँ पे पांचों में से बैठ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस का निकल के आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नो टू बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर। अगर यही नया केस बनाया जाए क्या कि नो टू बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, मतलब दो लड़के आपस में नहीं बैठ सकते। अब यहाँ पे केस पे कौन आ गया, लड़के आ गए। कौन आ गया, लड़के आ गए। तो नो के आगे कौन है, नो के साथ कौन है, लड़के। तो लड़कों को आप क्या बनाएंगे, पैसिव, और दूसरा जेंडर कौन सा इसमें, गर्ल्स, तो उनको एक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लड़कियों को बिठाइए। लड़कियां कितनी है 3, तो G1 G2 G3, 3 लड़कियां बैठा दिए। अब ये तीनों लड़कियां आपस में स्पेस क्रिएट कर लेंगी। तो स्पेस कितना बनाएंगी 1 2 3 4, 4 स्पेस बना देंगी। ठीक है, तो ये तो 3 लड़कियां क्या थी, तीनों लड़कियों को हमने बिठा दिया 3p3। अब बैठाएंगे बॉयज के लिए स्पेस कितना है 1 2 3 4, और बॉयज हैं कितने 4, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर आइडेंटिकल का केस आ जाता है तो यहाँ पे हम G1 G2 G3 ना करके जी ही लिखेंगे, तो फिर आपको नीचे फिर 3/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस तरीके से B1 B2 B3 B4 ना लेके हम B लिखेंगे, तो 4 फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेम केस का भी देख भी रखा है। ठीक है, तो अब बाकी कुछ नहीं होता, बस आपको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना होगा नीचे, बस। तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास में यही तक, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक शेयर करिए। मैं कहता नहीं उसी वीडियो में, बट कहना पड़ जा रहा है क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हैं, तो प्लीज आप लोग करिए, अपने उपस्थिति दर्ज कराइए, अपने यार दोस्त के पास भेजिए, क्योंकि सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पढ़ाई जा रही हैं, जो कि आप भी जानते हैं कि कितना कहाँ पे किस जगह आपको क्या चीजें दी जा रही हैं। ठीक है, और किस लेवल की दी जा रही हैं वो चीजें अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रही होंगी। ठीक है, इनकी पीडीएफ भी आपको पूरी पीडीएफ दी जाती है। सोचिए इस बोर्ड की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे AT पाठशाला पे दे दी जाती है, इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।